तो ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स हैं और ये पावर्स ब्लैक एडम को डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक बनाती है। लेकिन ब्लैक एडम के इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मार्वल और डीसी यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ब्लैक एडम का सामना करने, उससे लड़ने और इवन कुछ पॉइंट पर उसे हराने का भी दम रखते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सुपर हीरोज की बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वैसे अगर आप लोग ब्लैक एडम से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने ब्लैक एडम का बैटल कंपैरिजन शेज़ैम और थॉर दोनों के साथ किया है। उस वीडियो को अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और वो सभी को काफी पसंद आ रही है और इसीलिए मैं श्योर हूँ कि वो वीडियो आपको भी काफी पसंद आएगी। तो अगर वीडियो चेकआउट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल मार्वल यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे उसकी सारी पावर्स एक इन्फिनिटी स्टोन के जरिए मिली है। कैप्टन मार्वल एक कैरल डेनवर्स ब्लैक एडम की तरह ही पहले एक नॉर्मल ह्यूमन होती है, लेकिन जिस तरह से ब्लैक एडम को उसकी पावर्स मिलने के बाद वो बहुत पावरफुल बन जाता है, ठीक उसी तरह से जब कैरल डेनवर्स को उसकी पावर्स मिलती है तब वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। कैप्टन मार्वल और ब्लैक एडम के बीच कई सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि इन दोनों का ही फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं और दोनों ही बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्लैक एडम अपने 6 गॉड्स की पावर्स के साथ कैप्टन मार्वल से कई ज्यादा पावरफुल है। पर कैप्टन मार्वल भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जिसे कहते हैं बाइनरी फॉर्म। और इसीलिए ब्लैक एडम बेशक से कैप्टन मार्वल को उसके नॉर्मल फॉर्म में हरा दे, लेकिन ब्लैक एडम के लिए कैप्टन मार्वल को उसके बाइनरी फॉर्म में हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कैप्टन मार्वल का बाइनरी फॉर्म उसे पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल बना देता है। और एमसीयू के अंदर भी हमने ये देखा है कि अपने इस फॉर्म के अंदर कैप्टन मार्वल इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है कि वो थैनोस के बड़े से वॉरशिप को भी सिर्फ कुछ सेकंडों में डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके भी ऊपर बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में तो कैप्टन मार्वल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक ही झटके में एक पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर चुकी है। नंबर 9 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर मार्वल यूनिवर्स का वो कैरेक्टर है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इसकी पावर्स नियर इनफाइनाइट है। घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक पावरफुल डीमन ज़ेराथोस और एक ह्यूमन जिसका नाम जॉनी ब्लेज है, उन दोनों के कंबाइन होने से बना है। लेकिन एक ह्यूमन होस्ट होते हुए भी घोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि घोस्ट राइडर को मार पाना नियर इम्पॉसिबल है। बात करें घोस्ट राइडर की पावर्स की, तो घोस्ट राइडर हेल फायर को यूज करता है और इस हेल फायर से घोस्ट राइडर किसी भी चीज को जला सकता है। घोस्ट राइडर की मूवीज में हमें कभी उसकी पावरफुल फीट्स दिखाई नहीं गई, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर बहुत बड़े बड़े काम कर चुका है। पर घोस्ट राइडर की सबसे बड़ी फीट तो तब सामने आती है जब ज़ेराथोस डीमन जॉनी ब्लेज के ऊपर अपना फुल्ली कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि तब घोस्ट राइडर इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो हल्क को उसके सबसे पावरफुल फॉर्म में होते हुए भी उसे बड़ी इजीली हरा देता है। और फिर इसके बाद घोस्ट राइडर को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी कहते हैं कि घोस्ट राइडर का ये फॉर्म एक गॉड जितना पावरफुल है। और इसीलिए एक बात तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मार्वल का ये पावरफुल कैरेक्टर ना सिर्फ ब्लैक एडम को टक्कर दे सकता है, बल्कि अगर ये चाहे तो उसे हरा भी सकता है। नंबर 8 हल्क। तो हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्क की पावर्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हल्क मार्वल के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, और क्योंकि हल्क की पावर्स उसके गुस्से के साथ बढ़ती है, इसीलिए हल्क लड़ाई के दौरान और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। हल्क बेशक से एमसीयू के अंदर आपको कमजोर लगता हो, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस हल्क को हमने कॉमिक्स में देखा है उसके सामने तो खड़े हो पाना भी पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स के भी बस की बात नहीं है। और इसीलिए अगर बात करें हल्क के ब्लैक एडम के अगेंस्ट लड़ने की, तो हल्क ब्लैक एडम के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर सकता है और एक पॉइंट पर आकर उसे हरा भी सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हल्क मार्वल का वही कैरेक्टर है जिसने सिर्फ चलने भर से ही एक पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक में अपीयर होने वाला हल्क तो हल्क का इतना पावरफुल फॉर्म है कि उसके आगे तो मार्वल के पावरफुल से पावरफुल सुपर हीरो का टिकना भी मुश्किल हो गया था। और इसीलिए अगर कभी हल्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तब वो एक ब्लैक एडम को तो क्या, बल्कि उसके जैसे 3-4 को संभाल सकता है। नंबर 7 शेज़ैम। तो शेज़ैम के पास भी 6 गॉड्स की पावर्स हैं, लेकिन जहां ब्लैक एडम की पावर्स का सोर्स इजिप्शियन गॉड्स हैं, वहीं शेज़ैम की पावर्स का सोर्स ग्रीक गॉड्स हैं। और वो सारे ग्रीक गॉड्स जिनसे शेज़ैम को पावर्स मिलती है वो है सोलोमन, हरकुलिस, एटलस, ज़ीउस, एक्लिस और मर्क्यूरी। शेज़ैम की पावर्स की बात करें तो उसके पास भी ब्लैक एडम जितनी पावर्स हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक एडम बहुत ज्यादा ब्रूटल है और वो अपनी लड़ाई के दौरान बिना किसी की परवाह किए अपनी पूरी पावर्स को यूज करता है, जबकि वही शेज़ैम रियलिटी में एक छोटा सा बच्चा ही है
जो कि लड़ते वक्त अपनी पावर्स को लिमिट करने की कोशिश करता है ताकि उसकी पावर्स की वजह से किसी मासूम को कोई नुकसान ना हो। और इसीलिए अगर शेज़ैम अपनी फुल पावर्स को यूज करते हुए ब्लैक एडम का सामना करे तो वो ना सिर्फ ब्लैक एडम को बुरी तरह से पीट सकता है बल्कि उसे नॉकआउट करते हुए हरा भी सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डीसी कॉमिक्स के अंदर शेज़ैम ने कई बार अपनी ट्रू पावर से सभी को शॉक करते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि डीसी कॉमिक्स में शेज़ैम एक बार सुपरमैन को हरा चुका है, 97,000 टन जितने भारी एयरक्राफ्ट को उसके फुल फोर्स में रोक चुका है, और तो और डीसी के फास्टेस्ट मैन अलाइव यानी कि फ्लैश को भी उसकी फुल स्पीड में कैच कर चुका है। नंबर 6, थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर एसगार्ड का रियल किंग होने के साथ साथ पूरे 9 रियाम्स का ऑल फादर भी है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए उसकी पावर्स भी गॉड लाइक है, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड और बाकी सभी पावर्स। थॉर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन अक्सर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि थॉर के पास सिर्फ एक गॉड की पावर है और वहीं ब्लैक एडम के पास तो 6 अलग अलग गॉड्स की पावर्स है और इसीलिए ब्लैक एडम थॉर से तो ज्यादा ही पावरफुल होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ब्लैक एडम के पास जो पावर्स हैं वो इजिप्शियन गॉड्स की एंटायर पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि वही बात की जाए थॉर की तो थॉर खुद एक गॉड है और इसीलिए ब्लैक एडम और थॉर की पावर्स को कंपेयर करने का ज्यादा कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि थॉर बिना किसी शक के ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल है। थॉर एमसीयू के अंदर भी इतना पावरफुल है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को भी झेलकर जिंदा बच चुका है। और तो और अगर बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हरकुलिस द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ को हरा चुका है, वर्ल्ड इंजन को रिवर्स में पुश कर चुका है, रेड हल्क को ब्लैक होल से बाहर खींच चुका है और तो और वो एक स्टार को अपने हाथों से उठा चुका है। नंबर 5, बैटमैन। तो अगर देखा जाए तो बैटमैन सिर्फ एक आम इंसान है बैट कॉस्ट्यूम के अंदर, क्योंकि बैटमैन के पास ना तो कोई सुपर स्ट्रेंथ है, ना ही कोई सुपर स्पीड और ना ही बैटमैन हवा में फ्लाई कर सकता है। लेकिन इन सब के बिना भी बैटमैन डीसी के सबसे पावरफुल बींग्स पर भी भारी पड़ सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बैटमैन वो कैरेक्टर है जिसे अगर प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए तो वो जिस मर्जी को निपटा सकता है। बैटमैन की विल पावर भी बहुत ज्यादा है और बैटमैन का उसके इमोशंस के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, और जो कैरेक्टर अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है वो हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है। और इसीलिए तो डीसी कॉमिक्स के अंदर बैटमैन ने अपनी प्रिपरेशन के साथ शेज़ैम को हराया है, सुपरमैन जैसे पावरफुल बीइंग को लगभग मौत के दर्शन कराए हैं, और तो और बैटमैन ने डीसी कॉमिक्स में डार्क साइड को भी टक्कर दी है। और इसी वजह से अगर बैटमैन ब्लैक एडम के अगेंस्ट तैयारी के साथ खड़ा हो तो बिना किसी शक के बैटमैन ब्लैक एडम को हरा सकता है। नंबर 4, सेंट्री। तो सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन सबसे पावरफुल सुपर हीरो जरूर है। सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है क्योंकि सेंट्री की पावर्स डीसी के सुपरमैन से बहुत सिमिलर है, जैसे कि ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही फ्लाई कर सकते हैं और इन दोनों के सूट पर एक बड़ा सा एस भी है। सेंट्री का पावर लेवल बहुत ज्यादा है और इसकी पावर्स की एक झलक हमें वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज में भी दिखी है, जहां पर जब हल्क को रोकने में सारे हीरोज फेल हो जाते हैं तब सेंट्री ही हल्क से फाइट करके उसे शांत करता है। और इसी वजह से सेंट्री इतनी पावर्स तो रखता ही है कि वो ब्लैक एडम को आराम से संभाल सकता है। लेकिन अगर कभी सेंट्री अपनी रॉ पावर्स की हेल्प से ब्लैक एडम को ना भी संभाल पाए तो सेंट्री का नेगेटिव एस्पेक्ट जिसे वॉइड कहते हैं वो तो ब्लैक एडम को आराम से चुप बिठा सकता है। वॉइड सेंट्री के अंदर की एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव एंटिटी है जो कि सेंट्री के नॉर्मल फॉर्म के मुकाबले भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि सेंट्री का वॉइड फॉर्म तो इतना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है कि सेंट्री को खुद भी अपनी वॉइड फॉर्म से डर लगता है। नंबर 3, मार्शियन मैनहंटर। तो मार्शियन मैनहंटर डीसी का वो सुपर हीरो है जिसे कि सुपरमैन जितना पावरफुल माना जाता है। मार्शियन मैनहंटर बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड जैसी पावर्स के साथ साथ टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और माइंड रीडिंग जैसी पावर्स भी पोजेस करता है। ये मार्शियन मैनहंटर डीसी कॉमिक्स के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स रखता है कि वहाँ पर उसने न सिर्फ शेज़ैम को डिफीट किया है बल्कि इसने ब्लैक एडम से लड़कर उसे भी बहुत बुरी तरह से हराया है। और जब शेज़ैम मार्शियन मैनहंटर से लड़ने आया था तब तो इसने शेज़ैम को अपने सिर्फ एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है क्योंकि शेज़ैम के पास 6 गॉड्स की पावर्स हैं। नंबर 2, आयरन मैन। मार्वल का जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि आयरन मैन ना सिर्फ बेशुमार दौलत का मालिक है बल्कि इसके जैसा जीनियस दिमाग भी पूरे मार्वल यूनिवर्स में बहुत कम लोगों के पास ही है। आयरन मैन वो कैरेक्टर है जिसने एक गुफा के अंदर बैठकर एक आर्क रिएक्टर बना दिया था। इसीलिए अगर आयरन मैन को भी एक ऐसा आर्मर बनाने के लिए टाइम दिया जाए जिस आर्मर से वो ब्लैक एडम को हरा सके तो वो बिना किसी दिक्कत के ऐसा आर्मर भी क्रिएट कर लेगा। और ये बात भी मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। मार्वल कॉमिक्स में जब भी आयरन मैन को ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है तब उसने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आर्मर्स को क्रिएट किया है। जैसे कि आयरन मैन ने हल्क से लड़ने के लिए हल्क बस्टर आर्मर को क्रिएट किया था और थॉर जैसे गॉड से लड़ने के लिए थॉर बस्टर आर्मर को। और इसीलिए आयरन मैन ब्लैक एडम को हराने के लिए भी एक ऐसा पावरफुल आर्मर आराम से क्रिएट कर सकता है।
नंबर 1 सुपरमैन। तो सुपरमैन सिर्फ डीसी यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि एंटायर सुपर हीरो यूनिवर्सेस का भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। सुपरमैन की पावर्स हैं सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइंग एबिलिटी, हीट विजन और कोल्ड ब्रेथ। और वैसे तो सुपरमैन की पावर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये सब सुपरमैन की कुछ बेसिक पावर्स हैं। डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि कॉमिक्स के अंदर ये एक बार 200 क्विंटल टन के वेट को उठा चुका है, अर्थ जितने वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस कर चुका है, प्लैनेट्स को बड़े आराम से उठाकर फेंक चुका है, और तो और एक बार सुपरमैन सूरज के भी आर पार जा चुका है। और इसीलिए अगर बात करें सुपरमैन और ब्लैक एडम के बैटल की, तो डीसी कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर जब भी इन दोनों की फाइट हुई है तब हमेशा ही सुपरमैन ने ब्लैक एडम को सिर्फ रोकने की कोशिश की है, ना कि मारने की। और वहीं सुपरमैन के अगेंस्ट ब्लैक एडम उससे हमेशा अपनी फुल पावर से लड़ा है, पर अपनी पूरी पावर्स को यूज करके भी ब्लैक एडम सुपरमैन को कभी नहीं हरा पाया। और इसीलिए ये बात तो श्योर है कि अगर कभी सुपरमैन अपनी फुल पावर्स के साथ ब्लैक एडम का सामना करेगा तो वो ब्लैक एडम को हरा देगा। तो मार्वल और डीसी यूनिवर्स से यही वो 10 सुपर हीरोज थे जो कि ब्लैक एडम से लड़कर उसे हरा सकते हैं। आपको ये वीडियो और हमारी बताई हुई लिस्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपके अकॉर्डिंग और भी कोई सुपर हीरो है जो कि ब्लैक एडम से लड़कर उसे हरा सकता है तो आप उसका नाम भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो काफी अच्छी है, इसीलिए आप उसे जरूर चेकआउट करना। हमने ब्लैक एडम से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस बना रखी है, आपको उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।